मैं जब विधवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने पति से करवा दी और वो मेरी सौतन बनकर दिन रात मेरी सेवा करने लगी। वो रोज़ रात को मुझे एक सेब के साथ एक गिलास दूध देती थी और कहती थी, अभी तुझे इस सब की ज़रूरत है, तू जल्दी ही हमारे ख़ानदान के वारिस को जन्म देगी। और जब मैं सुबह सोकर उठती थी तो मेरे पर्स में ढेर सारे पैसे रखकर मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान नहीं पाई क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग के दुपट्टे से अपना चेहरा ढक कर रखा था। तो वो मेरे से कान में बोली, आज आप इन्हें नींद की गोली मत खिलाना। मुझे शक हुआ तो उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया और सोने का नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरी तो जान ही निकल गई ये देखकर कि वहाँ तो मेरे साथ मेरा नाम गौरी है। मेरे साथ ज़िंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सोचती रहती थी कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहा। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था कि मैं मतलबी थी। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आप लोग ही बताइए, मैंने सही किया या गलत? जब मैं 21 साल की थी तब मेरी शादी करवा दी गई थी। मेरे लिए रिश्ता मेरी मौसी लेकर आई थी। मौसी के गांव का ही लड़का था। मौसी उस लड़के और उसके परिवार को अच्छे से जानती थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने भी इस रिश्ते को हाँ कर दिया। लड़का 2 भाई था। मेरी शादी जिस लड़के से हुई थी वो बड़ा भाई था और उससे छोटा एक भाई था। मेरी शादी के एक दिन बाद ही मेरे देवर की शादी थी। दरअसल देवर की शादी जल्दबाजी में हो रही थी क्योंकि जिस लड़की से देवर की शादी होने वाली थी उस लड़की के पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और उनको लग रहा था कि बेटी की शादी देख पाऊंगा या नहीं, इसलिए मेरी शादी के एक दिन बाद ही देवर की शादी हो गई। मेरी देवरानी का नाम राधा था और वो दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए गांव वाले और रिश्तेदार सब आते ही मेरी तारीफ करते थे कि गौरी राधा से ज़्यादा सुंदर है। जाने अनजाने में मैंने राधा के साथ बहुत गलत किया क्योंकि शादी वाले सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहे थे। फिर भी वो बेचारी चुपचाप बैठी रही और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी हर बात मानते थे और हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे। लेकिन मेरी देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये आम बात है क्योंकि शादी के शुरुआती दिनों में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे और मेरा देवर ज़ोर ज़ोर से अपनी बीवी पर चिल्लाता रहता था। जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें इनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं उन दोनों के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी मैंने अपने देवर की आवाज़ सुनी और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैं अपना नाम सुनी थी। मेरा देवर न जाने मेरा नाम लेकर क्यों अपनी बीवी पर चिल्ला रहा था। मैं सोचने लगी कहीं मुझसे तो नहीं कोई गलती हो गई है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दीजिए, उससे कहिए कि वो भी आपकी तरह सज धज कर रहा करे। मैंने देवर से कहा, आपकी पत्नी तो बहुत प्यारी है और खूबसूरत भी, उसे सजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनते ही वो कहने लगा, बिल्कुल भी प्यारी और खूबसूरत नहीं है, आप सब उसका दिल रखते हैं तभी तो वो अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन मेरे पति शाम को ऑफिस से घर आए और आते ही उन्होंने कहा कि आज उनका मूड ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है,
बस ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। और उस रात वो बिना खाना खाए ही सो गए। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए घर से निकले। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मेरा मन बहुत घबरा रहा था। फिर अचानक एक अनजान नंबर से फ़ोन आया और हमें एक बहुत ही बुरी खबर मिली कि मेरे पति का ऑफिस जाने के रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं ये खबर सुनते ही गम में डूब चुकी थी। अभी तो मेरी शादी के 6 महीने ही हुए थे और मैं विधवा हो चुकी थी। पति की मौत के बाद भी मैं ससुराल में ही रहती थी। ये दिन मैंने बहुत उदासी से काटे थे। सब कहने लगे गौरी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई, अब इससे शादी कौन करेगा। मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे समझा रही थी, लेकिन मैंने सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा किसी को ये कहना बहुत आसान होता है कि संभालो खुद को, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना तब पता चलता है। भगवान ना करे, लेकिन अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त करोगी। मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई है। मेरे देवर ने ये बात सुन ली और उसने अपनी पत्नी से कहा, राधा अभी तुम भाभी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिर राधा मेरे पास से अपने कमरे में चली गई। पति के देहांत के बाद मैंने ससुराल में ही रहने का फैसला किया था। मैंने कहा मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी और ना ही मैं दूसरी शादी करूँगी। पति के गुजरे हुए 1 साल हो गए थे जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी जिस पर घर वाले तुरंत तैयार हो गए। और वो बात ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसके पति यानी कि मैं अपने देवर से शादी कर लूं। घर वाले और मेरे देवर भी इस बात के लिए तैयार थे। जब सारे घर के लोग एक साथ बैठे हुए थे तब उसने कहा कि भैया की जिम्मेदारी को मुझे निभानी चाहिए। घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें बड़े शान से शादी करके लाए थे, अब तुम मेरे बेटे की आखिरी निशानी हो, तो तुम इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरे मम्मी पापा को भी बुला लिया गया। उनका भी यही कहना था कि ये फैसला एकदम सही है। जब लड़का यानी कि मेरा देवर इस शादी के लिए तैयार है तो फिर किसी और के बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मेरी देवरानी भी तैयार ही थी। उसने मेरे हाथ में हाथ रखकर मुझे कहा, आपने ठीक कहा था। किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपने पति को आपके साथ बांटकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हो जाऊंगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले और मेरे माँ बाप ने मुझे यही समझाया था कि ये सबसे अच्छा निर्णय है। और मेरे देवर की सब अभी से तारीफ करने लगे कि उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। राधा की भी सब लोग तारीफ करने लगे कि भगवान ऐसी देवरानी सबको दे कि जिसने अपनी जेठानी और अपने पति को सही राय दिखाई है। सबके समझाने के बाद मैं भी इस शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी बहुत ही साधारण तरीके से देवर के साथ हो गई। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं उससे शादी के बाद भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहती थी। अभी भी वही मेरा कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो कि मेरा पति बन चुका था उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। मेरी दूसरी शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में कुछ था। उसने एक हाथ में एक सेब और एक हाथ में दूध से भरा हुआ ग्लास रखा हुआ था। मेरे पास आकर कहने लगी, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने कहा, तुम मुझे क्यों दूध और सेब दे रही हो? क्योंकि
मैं बचपन से ही दूध नहीं पीती थी। दूध मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा, अब आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आप अपना ख्याल रखोगी तभी तो आपकी सेहत अच्छी होगी। भगवान जल्दी ही आपकी कोख भर देंगे। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में क्यों दिलचस्पी है? तुम खुद अपने बच्चों को पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती हो? उसने कहा, मैं भी रोज़ यही करती हूँ, लेकिन आपके भी बच्चे होने चाहिए ना। अच्छा लगेगा मुझे जब आपकी गोद में बच्चा होगा और मेरी गोद में भी। मैंने उससे कहा कि काश कि मुझे मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता तो कम से कम उनकी निशानी भी मेरे पास रह जाती। ये सुनते ही राधा ने मुझे बहुत हैरानी से देखा और मुझसे कुछ नहीं बोली। उससे इस तरह की बातें करके ना जाने क्यों मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं सोचने लगी, उसे अपने पति से मेरी शादी करा के कौन सा फ़ायदा हो सकता है। फिर भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और सेब खाकर दूध भी पी लिया। राधा वाकई बहुत ही अच्छी औरत थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसने कभी भी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की थी। हालांकि मैंने उसे एक बार गुस्से में आकर बुरी तरह से डांटा था, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। और मेरे दूसरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा पति का रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उनकी भाभी थी। वो शादी के पहले दिन से ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि जैसे मैं उनकी पत्नी हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। कभी कभी तो मुझे ज़बरदस्ती उन्हें अपने कमरे से बाहर ले जाना पड़ता था और कहना पड़ता था कि राधा के पास भी जाओ, उसे भी समय दो, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। लेकिन मेरे पति मेरे कमरे से जाते ही नहीं थे। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम अपनी तरफ से उसे ज़्यादा प्यार मत दो, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन राधा ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। तुम कभी भी राधा को उसके पति से दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे पति हैं, मैं उनकी कोई बात टाल तो नहीं सकती हूँ ना। उसे धक्के देकर कमरे से तो नहीं निकालूंगी ना, लेकिन जाने अनजाने में मैं अपनी देवरानी के साथ बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसे सारी बात बता दी थी कि दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती, वो खुद ही नहीं मेरे कमरे से बाहर जाना चाहते हैं। तो राधा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम तो उनकी पत्नी हो, कोई दूसरी औरत तो नहीं हो ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों का रिश्ता आपस में मजबूत होना चाहिए। वो औरत बहुत किस्मत वाली होती है जिनके पति उन्हें प्यार करते हैं। ये कहते हुए राधा कहीं खो गई थी। वो मुझे हर रात सेब और दूध देती थी और अगले दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाती थी मेरा चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है और आप बहुत ही जल्दी माँ बनने वाली हो। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था, क्योंकि उसी बहाने मैं और राधा थोड़ा सा घूम लिया करते थे। एक दिन राधा मेरे पर्स में पैसे रख रही थी। मैंने कहा, तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? वो कहने लगी, मेरे पति ने मुझे दिए थे और कहा था कि मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि आप भी उनकी पत्नी हो तो आपके खर्च के लिए भी आपको भी पैसे मिलने चाहिए ना। मैंने कहा, हमारे पति इतने सारे पैसे कमाते हैं? तो कहने लगी, हमारा पति तो पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। कभी कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे पड़े हैं और फिर से और मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत ही चमक उठी थी। अब तो तुम भी उनकी पत्नी हो, इसलिए आधा पैसा तुम्हारे लिए रखकर चली जाती हूँ। मैंने कहा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पति के पास पैसे ही पैसे हैं। अपने पहले पति की याद तो दिल से गई नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की विधवा नहीं बल्कि किसी की पत्नी थी।
अब मेरे और देवरानी के बीच बहुत प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने चीज़ें भी एक जैसी लेनी शुरू कर दी थी। एक दिन हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो मैंने और देवरानी ने एक ही जैसे दुपट्टे से चेहरे को ढक कर रखा था। इसलिए नर्स से शायद कुछ गलती हुई। जब वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा, आज अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। ये क्या बात कर रही है? मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा कि क्या ये मुझे नींद की गोलियां खिलाती है, क्योंकि हर रात को वो मेरे लिए सेब और दूध लाती है। तो क्या मुझे उसी दूध में नींद की गोली मिलाकर दे रही थी? लेकिन ये मुझे नींद की गोली खिलाकर क्या करना चाहती है मेरे साथ? ये क्या कर रही थी? अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल जाग उठे थे। मुझे ऐसा लगा कि नर्स से कुछ गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने बाकायदा मेरी देवरानी का नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी? क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी और अब वो ये भी चाहती थी कि मैं उसके पति का बच्चा पैदा करूं। क्या वो खुद माँ नहीं बन सकती थी? ये सब क्या था? मैंने सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आखिरकार ये बात मैंने अपने पति से करने की सोची। फिर मैं उन्हें ये सब कुछ बता दूंगी। लेकिन आज मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे दूर मत भाग जाना। आज मैं तुमको एक बात बताता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। मैं उससे हमेशा कहता रहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई थी कि वो मुझसे नफरत करती है। मैंने कहा, फिर उसने आपसे मेरी शादी क्यों कराई? मेरे पति ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था और अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने राधा से बात करवाई। वो ये बात हरगिज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर तुमने घर में मेरी शादी की बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इसलिए उसने ये बात मान ली। और फिर मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखा करो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फिर मैंने भी अपने पति को वो सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर वो हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी उसके हाथ में पैसे नहीं दिए। वो तुमसे झूठ बोल रही है। हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास राधा तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग तुरंत उस डॉक्टर के पास गए, लेकिन मैंने अपना चेहरा दुपट्टा से ढका हुआ था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं अबॉर्शन करवा दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा कि हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है कि तुम यहाँ पर गलत काम करती हो। तो डॉक्टर एकदम से डर गई और कहने लगी, ये बात आप किसी को मत बताना। मैंने कहा, आप मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो आपके पास आती है और जिसका नाम राधा है। उसने कहा, वो तो अपनी सौतन को मेरे पास लेकर आती है। तभी मैंने कहा, मैं ही उसकी सौतन हूँ। मैंने अपना चेहरा उसे दिखा दिया तो उसने तुरंत ही मुझे पहचान लिया और कहने लगी, उसने कहा था कि आप इसको ऐसी दवा दो जिससे ये कभी भी बच्चा पैदा ना कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि इसकी जान ही चली जाए। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरे पति भी बहुत डर गए थे। वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बाँझ बनाना चाहती थी
वो तुमसे बदला लेना चाहती है, क्योंकि मैं उसके सामने में तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे पति ने ये सारी बातें घर आकर अपने मम्मी पापा को बता दी। फिर उन्होंने राधा से कहा, गौरी से माफ़ी मांगो और फिर से ऐसी गलती इसके साथ कभी भी मत करना। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। राधा कहने लगी, ना मैं गौरी से माफ़ी मांगूंगी और ना ही तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तुम जैसे लड़के के साथ रहना भी नहीं है। फिर वो अपना सामान लेकर घर से निकल गई। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। मुझे लगा कि मैं अब माँ नहीं बन पाऊँगी, लेकिन अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद मैं आज एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ। राधा को पति ने तलाक नहीं दिया है। मैं चाहती हूँ कि राधा फिर से वापस आ जाए, चाहे उसने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो। और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पति को उसके सामने मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। खैर, राधा वापस आएगी तो पूरे घर वाले उसे माफ़ करने को तैयार है, क्योंकि वो भी इस घर की बहू है। आज भी मैं उसको बहुत याद करती हूँ।